ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज के इस शुभ मुहूर्त के कार्यक्रम में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं, ये मई 2025 के महीने में जो भी बड़े शुभ कार्य हैं और उनके लिए जो आपको शुभ मुहूर्तों की आवश्यकता रहती है देखने की, जानने की, ये वो सारी जानकारी हम आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए एक साथ आपके सामने बताने जा रहे हैं। और वो कौन से शुभ बड़े कार्य हैं, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग हो गया, अमृत सिद्धि योग हुआ, रवि पुष्य योग हुआ, रवि योग हुआ, वाहन की खरीदारी या वाहन बेचने के लिए कोई शुभ योग, नया वाहन या पुराना वाहन, उसके लिए शुभ योग या शुभ मुहूर्त, नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार के लिए शुभ तारीखें और उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त के समय, नया व्यवसाय अगर आप कोई आरंभ करना चाहते हैं उसके लिए आपको कोई शुभ तारीख चाहिए इस मई के महीने में और उसमें पड़ने वाला शुभ मुहूर्त का समय अवधि, वो भी आपको बताएंगे। या फिर आप प्रॉपर्टी या घर खरीदना या बेचना चाहते हैं मई के महीने में, उसके लिए आपको शुभ तारीखें चाहिए, उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त चाहिए, उसकी जानकारी भी आपको देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। मुंडन संस्कार अगर आप मई के महीने में करना चाहते हैं बच्चों का, तो उसके लिए भी शुभ तारीखें क्या रहेंगी और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे वो बताएंगे। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, यानी कि कोई लैंड परचेज किया है, अब वहां पर आप कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं या नया घर, बंगलो, कोठी, दुकान जो भी बनाना चाहते हैं, तो पहले उसके लिए भूमि पूजन करना होता है। तो भूमि पूजन के लिए इस मई के महीने में कोई शुभ तारीख है क्या, और हैं तो उसमें पड़ने वाले मुहूर्त क्या हैं। इसी प्रकार से ये गृह निर्माण हो गया, भूमि पूजन हो गया, इनके लिए शुभ तारीख हो गई, शुभ मुहूर्त के समय हो गए। फिर इसके बाद आता है गृह प्रवेश। जी हाँ, गृह प्रवेश के लिए भी शुभ तारीख है, मई के महीने में आपको बताएंगे और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि भी। और अंत में आपको बताएंगे शुभ विवाह के विषय में, कि अगर आप मई के महीने में शुभ विवाह करना चाहते हैं, चाहे अपने पारिवारिक सदस्य का या अपने किसी मित्र का होते देखना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपको शुभ विवाह की शुभ तारीखें चाहिए और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि आपको चाहिए, वो भी जानकारी आपको हम इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो साथियों, यदि आप अपना कोई भी शुभ कार्य अपने उस शुभ मुहूर्त में करते हैं संपन्न, तो वह कार्य बहुत ही सही ढंग से तो पूरा होता ही है, साथ ही उस कार्य से संबंधित हमेशा उस व्यक्ति को अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति होती है। यही कहती हैं हमारी धार्मिक मान्यताएं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आपके साथ सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में और जानेंगे कि वो कौन सी शुभ तारीखें हैं सर्वार्थ सिद्धि योग की, उसमें कौन से वो शुभ मुहूर्त समय अवधि हैं, उसके विषय में एक एक करके सारा बताएंगे आपको। और ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जिस शुभ मुहूर्त के विषय में हम आपसे बात करेंगे, यानी कि जिस शुभ कार्य और उसके मुहूर्त जो निकल रहे हैं, तारीखें उसकी या मुहूर्त की समय अवधि, वो पूरा चार्ट हमारे बोलने के साथ साथ हमारे पीछे स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होता रहेगा आपकी सुविधा के लिए, कि अगर किसी कारण से आप जो हम आपको बोल करके बता रहे हैं आपको समझ में नहीं आया है या आप नहीं सुन पाए हैं, तो आप उस चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो साथियों, ये जो भी कार्यक्रम है शुभ मुहूर्त को लेके, इसके पीछे काफी मेहनत होती है और वो मेहनत करने का उद्देश्य सिर्फ एक ही रहता है कि हमारे जो मित्र हैं, जातक हैं, उनको अपने शुभ कार्यों के लिए जो भी शुभ तारीखें चाहिए होती हैं या उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि उनको चाहिए होती है, उसके लिए उनको इधर उधर ना परेशान होना पड़े, जाना पड़े। एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराने की हमारी कोशिश रहती है। तो सबसे पहले बातचीत होगी सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में। सर्वार्थ सिद्धि योग में यूं तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जैसे कि कोई व्यापारिक या राजकीय अनुबंध करना, यानी किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट आदि करना, परीक्षा में बैठना होता है, मान लीजिए नौकरी ज्वाइन करनी है, या फिर चुनाव लड़ना है, कोई छोटा मोटा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का या नगर पालिका जिसे कहते हैं, या कोई और पंचायत वगैरह का, उसके लिए आवेदन आपको करना है, उसके लिए आपको शुभ तारीखें चाहिए। या फिर सामान की खरीदारी कोई करनी है अपने घर के लिए, अपने व्यक्तिगत तौर पर, या बिक्री करना चाहते हैं अपने सामान की, यात्रा करना चाहते हैं, मुकदमा अगर आप किसी के ऊपर करना चाहते हैं, वस्त्र खरीदना चाहते हैं, आभूषण खरीदना चाहते हैं, तो इस प्रकार के ये जितने भी कार्य हैं, इनके लिए सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत अच्छा रहता है, बहुत उत्तम रहता है। इस प्रकार के कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में किए जा सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन यहां पर कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना है। वो क्या है कि गुरु, बृहस्पति या शुक्र ग्रह या दोनों ग्रह कहीं अस्त ना हो उस समय अवधि में। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग तो बनता है, योग बनते हैं
शुभ मुहूर्तों के, शुभ तारीखों के। लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसी भी स्थिति बनी हुई है ग्रहों के द्वारा, गुरु, बृहस्पति और शुक्र या तो अस्त हैं दोनों, या उनमें से कोई एक ग्रह अस्त है, तो अगर अस्त हैं तो फिर आपको जो शुभ कार्य आप सर्वार्थ सिद्धि योग के दौरान करना चाहते हैं फिर वो नहीं करने चाहिए। या फिर कहीं अधिमास, मलमास या खरमास आदि ना हो, तभी आप सर्वार्थ सिद्धि योगों को अपने शुभ कार्यों के लिए चयन कर सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए यहां पर हम बताना चाहेंगे कि अभी ना तो कोई मलमास है, खरमास है, ना कोई अधिमास है, और ना ही गुरु, बृहस्पति या शुक्र में से दोनों में से कोई ग्रह अस्त भी नहीं है। तो अभी ऐसी कोई यहां पर कंडीशंस जो कि लगी हुई हैं उनमें से कोई भी अप्लाई नहीं होती इस महीने। तो आपको जो भी हम शुभ तारीखें देंगे सर्वार्थ सिद्धि योग को लेके, और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की जो समय अवधि है उसकी जानकारी आपको देंगे, उसमें आप अपने ये जो हमने कहा है जिन कार्यों के विषय में, शुभ कार्यों के विषय में, ये आप आसानी से उनमें संपन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि योग की जो इस मई के महीने में पहली तारीख पड़ रही है, सर्वार्थ सिद्धि योग जिसमें पड़ रहा है, वो है 2 मई 2025, शुक्रवार का दिन है। और उस दिन मुहूर्त की समय अवधि है दोपहर 1:04 से लेकर के 3 मई की प्रातः सूर्य उदय होने तक। अगली शुभ तारीख है सर्वार्थ सिद्धि योग की 4 मई 2025, उस दिन रविवार का दिन है, और उस दिन शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी सूर्य उदय से लेकर के 4 मई की दोपहर 12:54 तक। फिर आगे 11 मई है, उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है 11 मई 2025, और उस दिन भी रविवार का दिन है। उस दिन शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 3:15 से लेकर के प्रातः सूर्य उदय होने तक। तो वैसे तो अब क्योंकि निकल रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, तो हमने उसका शुभ मुहूर्त और तारीख आपको बता दी है। हालांकि प्रातः 3:15 बजे से लेकर प्रातः सूर्य उदय होने तक तो इसका कोई लाभ मिल नहीं सकता। आगे बात करेंगे, अगली तारीख भी बता रहे हैं, 14 तारीख है, 14 मई 2025, उस दिन बुधवार होगा, और उस दिन शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः सूर्य उदय से लेकर के प्रातः 11:47 तक। जी हाँ। इसके बाद 18 मई 2025 दिन रविवार होगा, उस दिन भी जो मुहूर्त की समय अवधि है वो सूर्य उदय से लेकर के शाम के 6:53 तक रहेगी। इसके बाद 19 मई 2025 को सर्वार्थ सिद्धि योग होगा, सोमवार का दिन रहेगा, और उस दिन भी ये योग का जो मुहूर्त है प्रातः सूर्य उदय से लेकर के शाम के 7:30 बजे तक रहेगा। इसके बाद 23 मई 2025 दिन शुक्रवार होगा, उस दिन मुहूर्त की समय अवधि शाम के 4:03 से लेकर के 24 मई की प्रातः सूर्य उदय होने तक बनी रहेगी। अगली जो शुभ तारीख है सर्वार्थ सिद्धि योग की वो है 25 मई, उस दिन भी रविवार का दिन है। शुभ मुहूर्त की समय अवधि प्रातः सूर्य उदय से लेकर के प्रातः 11:12 तक ही रहेगी। इसके बाद 27 मई 2025 को सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ेगा, मंगलवार का दिन होगा, उस दिन भी शुभ मुहूर्त की समय अवधि प्रातः सूर्य उदय से लेकर के 28 मई की रात्रि 12:29 तक रहने वाली है। और अंतिम जो तारीख है मई की वो है 29 मई, जिसमें कि सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ेगा, उस दिन गुरुवार बृहस्पतिवार का दिन है, और उस दिन जो ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी 29 मई को, वो रात्रि के 10:39 से लेकर के 30 मई की रात्रि के 9:29 तक रहेगी, लगभग 23 घंटे के आसपास। तो ये थी वो शुभ तारीखें जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ेगा मई के महीने में, और हमने आपको वो सारी तिथियों के डेट्स के विषय में जानकारी दी है, और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की जो समय अवधि है उसकी भी जानकारी हमने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी दी है। अब हम आगे बात करेंगे अमृत सिद्धि योग के विषय में। अमृत सिद्धि योग क्या होता है? तो प्रिय साथियों, अमृत सिद्धि योग जो है, अगर आप उसके विषय में भी जानना चाहते हैं तो ठीक इस जो हमारा ये जो वीडियो है इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है अमृत सिद्धि योग का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो अमृत सिद्धि योग के विषय में पूरी जानकारी आपको प्राप्त बहुत आसानी से हो जाएगी। तो अमृत सिद्धि योग जो है वो सिर्फ 2 ही तारीखों में पड़ेगा इस मई के महीने में। पहली जो तारीख रहेगी वो 14 मई 2025, उस दिन बुधवार का दिन है, और शुभ मुहूर्त की समय अवधि अमृत सिद्धि योग के रहेगी प्रातः सूर्य उदय से लेकर के 14 मई की प्रातः 11:47 तक, कुछ घंटे रहेगा ये मुहूर्त। इसके बाद जो अगली शुभ तारीख है अमृत सिद्धि योग की वो रहेगी 23 मई 2025, उस दिन शुक्रवार का दिन है, और शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी शाम को 4:03 से लेकर के 24 मई की प्रातः सूर्य उदय होने तक। तो ये थी वो 2 शुभ तारीखें जिसमें अमृत सिद्धि योग पड़ रहा है, और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि जिसकी जानकारी अभी हमने आपको दी है। यहाँ पर आगे बात करते हैं नंबर 3 रवि पुष्य योग के विषय में। ये रवि पुष्य योग क्या है और किन शुभ कार्यों के लिए
देखा जाता है। तो साथियों, हम आपको यही बताना चाहेंगे कि हमारा जो ये वीडियो है शुभ मुहूर्त का, इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है रवि पुष्य योग का, उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपको क्लिक करते ही रवि पुष्य योग के विषय में सारी जानकारी बहुत आसानी से प्राप्त हो सकेगी कि यह रवि पुष्य योग किन कार्यों के लिए देखा जाता है। लेकिन इस पूरे मई के महीने में एक ही वो शुभ तारीख है जिसमें रवि पुष्य योग पड़ रहा है, और वो है 4 मई 2025। उस दिन रविवार का दिन है और शुभ मुहूर्त की समय अवधि प्रातः सूर्य उदय होने से लेकर के दोपहर के 12:54 तक रहेगी। अब आगे जानेंगे रवि योग के विषय में। जी हाँ, ये रवि योग जो है वो किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है। तो साथियों, हम आपसे यही बताना चाहते हैं कि जो ये हमारा वीडियो है शुभ मुहूर्त का, जो आप देख रहे हैं, इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है रवि योग का। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको रवि योग के विषय में पूरी जानकारी बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगी कि रवि योग किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है। तो साथियों, रवि योग वो कौन सी शुभ तारीखें हैं इस मई के महीने में जिसमें पड़ेगा, और फिर उन तारीखों में शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या रहेगी, अब हम आपको ये जानकारी भी देने जा रहे हैं। सबसे पहली जो शुभ तारीख पड़ रही है रवि योग की, वो है 2 मई 2025। उस दिन शुक्रवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी दोपहर 1:04 से लेकर के 3 मई की दोपहर 12:34 तक। अगली शुभ तारीख रहेगी रवि योग के लिए 5 मई 2025। उस दिन सोमवार का दिन है और मुहूर्त समय अवधि जो है वो दोपहर 2:01 से लेकर 7 मई की शाम 6:17 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख 9 मई 2025 है रवि योग के लिए को लेकर के, और उस दिन शुक्रवार का दिन है और उस दिन मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 12:09 से लेकर के 10 मई की रात्रि 3:15 तक रहने वाली है। इसके बाद अगली शुभ तारीख है रवि योग को लेकर के 11 मई 2025। उस दिन रविवार का दिन है। मुहूर्त समय अवधि आरंभ हो जाएगी दोपहर के 1:17 से और 12 मई की प्रातः 6:17 तक बनी रहेगी। अगली शुभ तारीख रहेगी रवि योग के लिए 18 मई 2025। उस दिन रविवार का दिन है और शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी शाम 6:53 से लेकर 19 मई की शाम 7:30 तक। अगली शुभ तारीख रहेगी 29 मई 2025 रवि योग को लेकर। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन होगा, गुरुवार का, और मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 10:39 से लेके 30 मई की रात्रि के 7:30 तक बनी रहेगी। 31 मई अंतिम शुभ तारीख है रवि योग को लेके 2025 में। उस दिन शनिवार का दिन है। मुहूर्त की समय अवधि है रात्रि के 9:08 से लेकर के दिन के 1 जून की रात्रि 9:37 तक। तो साथियों, ये थी वो जानकारी, ये थी वो सारी शुभ तारीखें और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि जिसमें कि रवि योग पड़ेगा। तो रवि योग से संबंधित जो भी शुभ कार्य हैं वो आप इन तारीखों में और इन शुभ मुहूर्त की अवधियों में आराम से संपन्न कर सकते हैं। अब नंबर 5 बात करते हैं। आपको अपने लिए नया वाहन खरीदना है या सेकंड हैंड खरीदना है या बेचना चाहते हैं, उसके लिए इस मई में जो शुभ तारीखें हैं उनकी चर्चा अब आपसे करेंगे। तो सबसे पहली जो शुभ तारीख है वो 1 मई 2025 है। उस दिन गुरुवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 11:23 से लेकर दोपहर 2:21 तक रहेगी। और अगली जो शुभ तारीख है वाहन खरीदने या बेचने के लिए वो है 2 मई 2025। उस दिन शुक्रवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी दोपहर 1:04 से लेके 3 मई की प्रातः 5:39 तक। इसके बाद जो अगली शुभ तारीख है वाहन खरीदने के लिए वो 4 मई 2025 है, दिन रविवार होगा और उस दिन शुभ मुहूर्त की समय अवधि जो है प्रातः 7:20 से लेकर दोपहर के 12:50 तक रहेगी। इसके बाद 9 मई 2025 है, शुक्रवार का दिन होगा। उस दिन ये दोपहर 2:56 से लेके 10 मई की प्रातः 5:33 तक रहने वाला है। आगे की जो शुभ तारीख है वाहन खरीदने के लिए वो है 11 मई 2025। उस दिन रविवार का दिन रहेगा और ये जो योग है ये रहेगा रात्रि के 8:04 से लेकर के और 12 मई की प्रातः 5:30 तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख रहेगी वाहन खरीदने के लिए 12 मई 2025। उस दिन सोमवार का दिन है। मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:34 से लेके प्रातः 6:15 तक ही रहेगी। समझ लीजिए कि 1 घंटे से भी कम। अगली शुभ तारीख है 18 मई 2025। उस दिन रविवार का दिन है और उस दिन मुहूर्त की समय अवधि शाम 6:54 से लेकर 19 मई की प्रातः 6:10 तक रहेगी। अंतिम जो शुभ तारीख है वाहन खरीदने या बेचने के लिए वो है 23 मई 2025।
उस दिन शुक्रवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी शाम 4:02 से लेकर रात्रि के 10:26 तक। तो ये थी वो शुभ तारीखें जिसमें वाहन खरीद सकते हैं आप, और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि जिसमें आप अपना वाहन बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। अब आते हैं नंबर 6, नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार की शुभ तारीखें वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली तारीख जो निकल करके आ रही है इस मई के महीने में वो है 4 मई 2025 और रविवार का दिन है उस दिन। और मुहूर्त की समय अवधि जो है वो प्रातः 5:40 से लेकर के दोपहर के 12:51 तक रहेगी। इसके बाद शुभ तारीख रहेगी नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार के लिए 7 मई 2025। तो उस दिन भी बुधवार का दिन होगा और उस दिन मुहूर्त समय अवधि रहेगी शाम 6:19 से लेकर 10 मई की प्रातः 5:32 तक। अगली जो शुभ तारीख है वो 11 मई 2025 रविवार का दिन रात्रि के 8:05 से मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होकर के 12 मई की प्रातः 6:16 तक रहेगी। इसके बाद की तारीख है 14 मई 2025। उस दिन बुधवार का दिन होगा और नामकरण संस्कार के लिए जो मुहूर्त की समय अवधि रहेगी इस दिन वो प्रातः 5:33 से लेकर के प्रातः 11:45 तक रहेगी। फिर 18 मई 2025 को रविवार के दिन नामकरण संस्कार करवाया जा सकता है इस मुहूर्त में प्रातः 5:31 से लेकर 19 मई के शाम के 7:30 बजे तक के समय अवधि के अंदर। इसके बाद फिर 19 मई 2025 दिन सोमवार को नामकरण संस्कार करवाया जा सकता है। मुहूर्त की समय अवधि रहेगी उस दिन प्रातः 5:30 से लेकर के शाम के 7:30 तक। इसके बाद की जो तारीख निकल करके आ रही है वो है 22 मई 2025। उस दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का दिन है और ये जो मुहूर्त की समय अवधि है इस दिन वो शाम को 5:50 से लेकर 24 मई की प्रातः 5:25 तक रहने वाली है। इसके बाद जो अगली शुभ तारीख है नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार के लिए वो रहेगी 25 मई 2025। उस दिन रविवार का दिन है और प्रातः 5:25 से मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होकर के प्रातः 11:10 तक रहेगी। और अंतिम शुभ तारीख नामकरण संस्कार के लिए इस मई के महीने में है 28 मई 2025। उस दिन बुधवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी उस दिन प्रातः 5:26 से लेकर रात्रि के 12:30 तक। तो ये थी वो शुभ तारीखें साथियों। अब आते हैं नंबर 7 कि भाई आप अपने शिशुओं का मुंडन संस्कार करवाना चाहते हैं, उसके लिए मई के महीने में आपको शुभ तारीखें चाहिए और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि। वैसे तो इस महीने में सिर्फ 3 ही शुभ तारीखें निकल रही हैं, जिसमें कि पहली तो है 14 मई 2025 बुधवार का दिन है उस दिन जो मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 11:48 से लेकर और 15 मई की दोपहर के 2:08 तक रहेगी। जी हां। इसके बाद फिर अगली जो शुभ तारीख रहेगी मुंडन संस्कार के लिए वो 19 मई 2025 रहेगी, सोमवार का दिन होगा। उस दिन मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 6:14 से लेके और 20 मई की प्रातः 5:28 तक। जी हां। और अंतिम शुभ तारीख मई 2025 में रहेगी 28 मई 2025। उस दिन भी बुधवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:27 से आरंभ होने के बाद ये बनी रहेगी रात्रि के 12:30 बजे तक। प्रातः 5:27 से लेके रात्रि के 12:30 बजे तक। जी हां। तो ये है वो 3 शुभ तारीखें जिसमें आप अपने शिशुओं का मुंडन संस्कार मई 2025 में करा सकते हैं। अब आगे बात करेंगे नंबर 8 कि आप अपना कोई प्लानिंग कर चुके हैं कि भाई मई के महीने में आपको अपना न्यू स्टार्टअप करना है, कोई नया व्यापार आरंभ करना है, कोई नया शोरूम खोलना है या दुकान खोलनी है या फैक्ट्री का इनॉग्रेशन करना है वगैरह वगैरह, कोई भी नया बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली तारीख जो है नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए वो निकल रही है 7 मई 2025 बुधवार का दिन है और उस दिन मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 8:30 से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक। जी हां। इसके बाद अगली शुभ तारीख रहेगी 12 मई 2025। उस दिन सोमवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि है दोपहर 12:48 से लेकर शाम के 7:35 तक। इसके आगे की जो शुभ तारीख है वो है साथियों 17 मई 2025। उस दिन शनिवार का दिन है और प्रातः मुहूर्त की जो समय अवधि है 8 बजे से आरंभ हो जाएगी और दोपहर के 2:38 तक रहेगी। इसके बाद जो शुभ तारीख है वो 22 मई 2025 रहेगी। गुरु बृहस्पति का दिन है यानी गुरुवार या बृहस्पतिवार का कहें और उस दिन मुहूर्त की समय अवधि जो है वो प्रातः 7:35 से लेकर के प्रातः 9:40 तक ही है, यानी कि कह सकते हैं कि कुछ ही घंटे। इसके बाद अगली और अंतिम
जो शुभ तारीख है वो 25 मई 2025 है नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए। उस दिन रविवार का दिन है साथियों, और शुभ मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 11:54 से लेकर के दोपहर के 2:10 तक बनी रहेगी। आगे बात करेंगे नंबर 9 कि यदि आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं या अपने लिए परचेज करना चाहते हैं, या फिर कोई घर कंस्ट्रक्टेड मकान, कोठी, बंगलो, दुकान वगैरह वगैरह आप खरीदना या बेचना चाहते हैं, उसके लिए क्या शुभ तारीखें रहेंगी इस मई 2025 में, और उसमें पड़ने वाली जो मुहूर्त, शुभ मुहूर्त की समय अवधि वो क्या रहेगी। तो सबसे पहली शुभ तारीख प्रॉपर्टी सेल परचेज के लिए 1 मई 2025 है। उस दिन गुरुवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:40 से लेकर के दोपहर के 2:21 तक रहने वाली है। इसके बाद 2 मई 2025 है शुभ तारीख प्रॉपर्टी सेल और परचेज के लिए, शुक्रवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि दोपहर 1:04 से लेकर के 3 मई की प्रातः 5:39 तक ये रहेगी। अगली शुभ तारीख रहेगी प्रॉपर्टी सेल परचेज करने के लिए 15 मई 2025। उस दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी दोपहर 2:07 से लेकर 17 मई की प्रातः 5:30 तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख 22 मई 2025 है। उस दिन बृहस्पतिवार है और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी उस दिन प्रातः 5:27 से लेकर शाम के 5:47 तक। इसके बाद 23 मई 2025 शुभ तारीख निकल रही है प्रॉपर्टी सेल या परचेज के लिए, शुक्रवार का दिन है। उस दिन मुहूर्त की समय अवधि रहेगी शाम 4:02 से लेकर के 24 मई की प्रातः 5:26 तक। और अंतिम शुभ तारीख 29 मई 2025 है। उस दिन भी बृहस्पतिवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि उस दिन रात्रि के 11:38 से आरंभ होकर के और 30 मई की प्रातः 9:29 तक ही रहेगी। तो इसका तो कोई लाभ मिल नहीं पाएगा साथियों 29 तारीख का, क्योंकि ये योग ही रात्रि के समय बन रहा है। तो रात्रि में तो कोई रजिस्ट्रियां तो होती नहीं है, लेकिन योग निकल रहा है, शुभ मुहूर्त निकल रहा था, इसलिए हमने ये जानकारी आपको दी है। आगे बात करेंगे नंबर 10 कि आपने प्रॉपर्टी जो परचेज की है, अब आप उस पर कोई गृह निर्माण करना चाहते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे अपने पर्सनल यूज के लिए या कॉमर्शियल पर्पस के लिए, तो उसके लिए भूमि पूजन आपको कराना होता है पहले। तो उस भूमि पूजन के लिए और उसी के साथ साथ भूमि पूजन होते ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है। तो उसके लिए शुभ तारीखें क्या रहेंगी इस मई के महीने में, उसमें पड़ने वाले मुहूर्त की समय अवधि क्या रहेगी। तो ये रहेगी पहली तारीख जो निकल करके आ रही है मई के महीने में, वो 1 मई 2025, 1 मई गुरुवार का दिन है। उस दिन ये प्रातः 11:24 से मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होकर के दोपहर के 2:21 तक रहेगी सिर्फ। अगली शुभ तारीख है 7 मई 2025। उस दिन बुधवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि शाम 6:17 से लेकर रात्रि के 11:22 तक बनी रहेगी। इसके बाद फिर 8 मई 2025 को शुभ तारीख है भूमि पूजन और गृह निर्माण के लिए। उस दिन गुरुवार का दिन है यानी कि बृहस्पतिवार का दिन है और शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी दोपहर 12:30 से लेकर शाम के 9:06 तक। जी हां, अगली शुभ तारीख है 28 मई 2000, मतलब ये अगली और अंतिम 28 मई 2025। इस दिन भी बुधवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो रही है प्रातः 5:30 से लेकर के रात्रि के 12:29 तक। जी हां, आते हैं पॉइंट नंबर 11, गृह प्रवेश को लेकर के बात करेंगे कि भाई आपने घर, मकान, कोठी, बंगलो जो भी है वो बना लिया या पेंट हाउस जो भी है आपने बना लिया, अब उसमें प्रवेश करना है। तो अब गृह प्रवेश करने के लिए इस मई के महीने में क्या कोई शुभ तारीखें हैं और उसमें कोई शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं? जी हां, वो ही जानकारी आपके समक्ष अब हम देने जा रहे हैं। सबसे पहली तारीख है गृह प्रवेश के लिए मई के महीने में 1 मई 2025। उस दिन गुरुवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि उस दिन आरंभ हो जाएगी 11:23 से लेकर दोपहर के 2:21 तक। इसके आगे 7 मई 2025 को बुधवार का दिन होगा। उस दिन भी मुहूर्त की समय अवधि शाम 6:17 से लेकर 8 मई की दोपहर 12:29 तक बना रहेगा। अगली शुभ तारीख निकल करके आ रही है गृह प्रवेश की 9 मई 2025। जी हां, उस दिन शुक्रवार का दिन है और मुहूर्त के समय की जो अवधि है वह रात्रि के 12:09 से आरंभ होगी और 10 मई की शाम के 5:30 बजे तक रहेगी। जी हां, अगली शुभ तारीख है गृह प्रवेश के लिए 14 मई 2025।
उस दिन बुधवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:31 से लेकर के प्रातः 11:47 तक ही रहेगी। इसके आगे की जो शुभ तारीख है गृह प्रवेश के लिए इस मई 2025 में, वो है 17 मई। दिन शनिवार है उस दिन, और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी उस दिन शाम को 5:44 से लेकर के 18 मई की प्रातः 5:29 तक। इसके बाद की जो शुभ तारीख है वो है 22 मई 2025, उस दिन बृहस्पतिवार का दिन है और मुहूर्त का जो समय है वो शाम को 5:47 से आरंभ होकर के 23 मई की प्रातः 10:29 तक रहने वाला है। और अंतिम शुभ तारीख मई 2025 में गृह प्रवेश के लिए 28 मई 2025 रहेगी। उस दिन बुधवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 5:25 से लेकर रात्रि के 12:29 तक। अब आते हैं अंत में पॉइंट नंबर 12, शुभ विवाह की बात करेंगे कि यदि आपके परिवार में आप अपने पारिवारिक सदस्य की शुभ विवाह के लिए शुभ तारीखें देख रहे हैं मई के महीने में और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि देख रहे हैं, तो फिर हम आपको वही जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहली जो शुभ तारीख है शुभ विवाह की मई 2025 में, वो है 1 मई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 11:25 से लेकर के दोपहर के 2:20 तक, मात्र कुछ घंटे। इसके बाद अगली शुभ तारीख शुभ विवाह के लिए है मई के महीने में 5 मई 2025, सोमवार का दिन रहेगा उस दिन, और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी रात्रि के 8:30 से लेकर 6 मई की दोपहर 3:51 तक। इसके बाद जो शुभ तारीख है वो 8 मई 2025 रहेगी। उस दिन बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार का दिन होगा और शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी दोपहर 12:30 से लेकर के 9 मई की रात्रि 12:08 तक। इसके बाद जो अगली शुभ तारीख है वो है 10 मई 2025, उस दिन शनिवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि है उस दिन प्रातः 3:15 से लेकर के 11 मई की प्रातः 4 बजे तक। जी हाँ, आगे बात करेंगे शुभ तारीख जो निकल करके आ रही है वो है 14 मई 2025 शुभ विवाह के लिए। उस दिन बुधवार का दिन है। उस दिन जो मुहूर्त की समय अवधि है 14 मई बुधवार के दिन वो प्रातः 6:34 से लेकर प्रातः 11:45 तक ही रहेगी। इसके पश्चात 15 मई 2025 को भी शुभ तारीख निकल रही है। ये 15 तारीख गुरुवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि उस दिन प्रातः 4:04 से लेकर 16 मई की प्रातः 4:05 तक रहने वाली है। इसके आगे फिर 16 मई 2025 कहेंगे, उस दिन शुक्रवार का दिन होगा और जो मुहूर्त की समय अवधि है वह प्रातः 5:51 से लेकर के शाम के 4:07 तक रहेगी। इसके आगे फिर 17 मई 2025 निकल करके आ रही है शुभ विवाह की शुभ तारीख। शनिवार का दिन है और इस शनिवार के दिन 17 मई को मुहूर्त की समय अवधि है शाम 5:45 से लेके 18 मई की शाम को 6:50 तक, लगभग 24 घंटे या 24 से भी थोड़ा ज्यादा। इसके आगे फिर शुभ तारीख है शुभ विवाह के लिए मई के महीने में 22 मई 2025, उस दिन भी बृहस्पतिवार है और ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि जो आरंभ हो रही है रात्रि के 1:13 से लेके 24 मई की प्रातः 8:20 तक ही रहेगी। और अंतिम शुभ तारीख शुभ विवाह के लिए इस मई 2025 में रहेगी 27 मई 2025, उस दिन मंगलवार का दिन होगा साथियों और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी शाम के 6:45 से लेकर 28 मई की शाम 7:07 तक। ये थी जानकारियां शुभ कार्यों को लेकर के, जो शुभ मुहूर्त की जो समय अवधि है और शुभ तिथियां हैं उनको लेकर के। एक ही कार्यक्रम के दौरान हमने आपको इतने सारे बड़े शुभ कार्यों के शुभ मुहूर्त की तारीखें और उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि के विषय में जानकारी दी है। ये हमने हर महीने आपके लिए लेकर के आते हैं और बड़ी मेहनत करके लाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपको शुभ मुहूर्त और शुभ कार्यों के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही कार्यक्रम से, एक ही वीडियो से आपको प्राप्त हो जाए। इसके लिए आपको कहीं इधर उधर परेशान ना होना पड़े। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको ये चर्चा बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में ये वीडियो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं बहुत आसानी से और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ समय समय पर लेते रहें, आपको मिलता रहे उसका लाभ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना है बस। तो साथियों,
अब इसी के साथ कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय जो हमारे दर्शक गण हैं उनसे लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।